दर्शकबिन आज 8 तारिक कबीर निर्वाण दिवस सतलोक आश्रम धनुषामै छौँ हामी यहाँ देशबाट मात्रै होइन विदेशदेखि पनि यस कबीर निर्वाण दिवस मनाउनको लागि आउनुभएका महानुभावहरूलाई हामीले देख्यौँ। त्यस्तै सिलसिलामा यहाँ इन्डियादेखि आउनुभएका एक सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीलाई हामीले भेट्यौँ। उहाँसँग पनि यस नेपालसम्म आएर यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको फाइदा के हुने हो उहाँसँग सोधेर हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। जी नमस्ते। सच्चाई। आप जी का नाम क्या है? ये मनोज दास। कहाँ से आए हो आप? झारखंड से। झारखंड, इंडिया जी। इतने दूर देश से आए हो नेपाल में, है ना, कबीर निर्वाण दिवस मनाने के लिए। निर्वाण दिवस के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि महत्व और वैल्यू क्या है? जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो बताए हैं कबीर परमात्मा के बारे में कि आज 8 फरवरी है जो कि कबीर परमेश्वर का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एक मुहिम चलाए हुए हैं जो कि पूरे विश्व को लेके है। ठीक है, आज के दिन एक इस तरह के आश्रम नहीं, इस तरह का हमारे यहाँ कम से कम लगभग करीब 11-12 आश्रम हैं जो कि सब जगह 3 दिन का भंडारा चलता है और खूब मतलब गुरुजी छक के सबको खिलाते हैं और ज्ञान के बारे में बताते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ, इन सभी पुस्तकों से प्रमाणित के साथ ज्ञान बता रहे हैं और हम तुच्छ जीवों को अपनी शरण में लेके सद्भक्ति बता के मोक्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आप इतने दूर देश से आ रहे हो ना, कोई पैसा भी खर्चा होता होगा और एक लड्डू एक जलेबी खाने के लिए, भंडारा के लिए तो आप पक्का उसी के लिए तो आया नहीं हो। इस भंडारा खाने का विशेषता क्या है? इसमें विशेषता क्या है इस भंडारा का? जी, भंडारा खाना विशेषता नहीं है, मेन है क्या कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। यानी कि ये मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ये पृथ्वी है, यहाँ जन्म मृत्यु होते रहता है। ठीक है, और हम वो चीज़ आज शास्त्र के साथ प्रमाणित बता रहे हैं कि वो प्रमाणित के साथ हमें मूल मंत्र देके और जन्म मृत्यु से छुटकारा देके और मोक्ष की प्राप्ति करा। जो आपने बताया वो तो और दूसरे गुरु भी बताते हैं ना। इंडिया में इतने सारा गुरु है लेकिन आप नेपाल में आए हो, है ना, इस हिसाब से जो आपने बताया वो तो दूसरे गुरु भी बताए ना, मंत्र तो दूसरे गुरु भी देते हैं ना। संत रामपाल जी महाराज जी क्यों? जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं वो कोई गुरु के पास नहीं है। ठीक है, वो हमारे गीता में प्रमाण है। बाकी किसी के कोई भी जो बता रहा है वो कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम, कोई सीताराम, कोई हरे राम, कोई कृष्ण कृष्ण, बहुत तरह के बताते हैं, लेकिन जो मूल मंत्र होना चाहिए वो मूल मंत्र नहीं बताया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जो हिंदू धर्म में चलन चलती में जो मंत्र देवी देवता का पाठ पूजा होता था ना, उससे अलग धर्म विधि बताते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हमारे शास्त्र में जो प्रमाण है वही चीज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और हम ये रिपोर्टिंग के सिलसिला में यहाँ 3 दिन रहे, है ना, बहुत देश तथा विदेश से आए अनुयायी को हमने भी प्रत्यक्ष देखा और हमको ताजुब लगा कि अब आप बताते हिंदू शास्त्र अनुसार ही गीता पढ़ाते, लेकिन हिंदू धर्म में तो माथा में तिलक लगाना, है ना, मतलब भी चोटी रखना और बड़ा बड़ा वो तिलक लगाना जो होता है ना, यहाँ तो किसी के पास भी ऐसा नहीं देखा। और आप कहते हो हिंदू धर्म ग्रंथ अनुसार ही सिखाते हो। हमको और हमारे दर्शक थोड़ा जिज्ञासु है कि क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के अलग का ज्ञान सुनाता है क्या? नहीं, हमारे हिंदू समाज में जो सनातनी पूजा होता है, सनातन धर्म के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से कोई मतभेद नहीं है। सबों के साथ, सबों के पुस्तक में प्रमाणित के साथ ज्ञान बताते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। चोला बदलने से नहीं होता है। हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो, जो सारे शास्त्रों में प्रमाण है वो चीज़ देके और भक्ति विधि बताते हैं। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वो 3 तरह के मंत्र देते हैं जो कि हमारे वेद में प्रमाण है और किन्हीं भी धर्म गुरुओं के पास प्रमाण नहीं है। तो जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र के दीक्षा देते हैं वो हमारे धर्म ग्रंथ के आधार पर ही देते हैं। जी, तो अलग अलग कैसे लगा? जैसे अभी मैंने बताया ना माथे में तिलक लगाता है, ना चोटी लगाता है ना, ना गले में कोई माला होता है, तो अलग दिख रहा है। नहीं, वो अलग नहीं, वो ढोंगी है, गलत है, पाखंडी है। जैसे त्रेता युग में रामचंद्र आए है ना, वो अभी तो तिलक लगाते थे, जनेऊ लगाते थे, लेकिन वो सिर्फ 3 लोग के ही विष्णु के अवतार थे राम जी। ठीक है, लेकिन यहाँ परमात्मा बताते हैं कि वो सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। हमें दिखावा नहीं करना, मोक्ष मार्ग में आवश्यक नहीं है। नहीं है।
और एक जिज्ञासा ये भी लगा, हम 3 दिन रहे, आज अंतिम दिन है ना। और कल हमने देखा यहाँ जो रमेनी हुआ विवाह, डाइजोरेट विवाह, वो अभी तक हमने जो देखा ना उससे बहुत अलग किस्म का था। जैसे राम आए, कृष्ण आए, है ना, वे लोग भी तो साड़ी सुडाई थे, है ना। अब कल जो देखा वो बिल्कुल अलग सर, जो हिंदू धर्म संप्रदाय में चलन चलती में हो रहा था ना, सात फेरा लेना, है ना, बाजा गाजा, भोज भटेर, कुछ भी नहीं था, बहुत सादे की रूप में था। ये क्या हमारा वैदिक सनातन में ऐसे नहीं होता था क्या? जी, जिस समय हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जब शादी हुई थी तो उसमें कुछ भी ये सब दिखावा नहीं था। ये सब सिर्फ हम लोग एक कर्ज के रूप में लेते हैं और देते हैं, ठीक है। जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह आज करवा रहे हैं। ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है, नेत्र का कैंप लगता है, दांतों की हर जगह कैंप लगती है, ठीक है। वो सब आज लाखों के लाखों में हमारे संत रामपाल जी महाराज 33 करोड़ देवी देवताओं का 17 मिनट में आवाहन करके और शादी कराते हैं, जो कि एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। अभी आपने बताया कि ब्रह्मा विष्णु में इसका शादी हुआ था, तो ना नॉर्मल वैसे ही किया था जैसे कल हुआ था। और विष्णु का ही अवतार श्री रामचंद्र हुए, विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण जी हुए, है ना। जब वो लोग आए थे तो जैसे शिव और पार्वती का विवाह हम पढ़ते हैं ना, वे लोग तो अलग किस्म से किया था ना। नहीं, उन लोगों की बस ऐसे ही शादी हुई थी जिस तरह की आज हमारे संत रामपाल जी महाराज की मतलब बच्चे करते हैं, जो 17 मिनट में शादी। तो जो रामायण महाभारत में हम पढ़ते थे वो गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सारा प्रमाण है। वो सब रामायण महाभारत में नहीं, हमारे वेद हैं, ठीक है, जो कि वेदों में बिल्कुल प्रमाण के साथ बताया गया है। और आज उसी वेदों के साथ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी चल रहे हैं। तो आपके बताए हुए अनुसार और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से पता चलता है कि जो हिंदू संप्रदाय में चल रहा है, जो गुरु लोग ने चला रखा है, वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। जी, प्रमाणित के साथ बता सकते हैं? प्रमाणित के साथ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, सारे पुस्तकों से खोल के एक शब्द से एक लाइन से उंगली रख के बता रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज, जो कि अन्य धर्म गुरुओं के पास कहीं भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, आपने बहुत जानकारी दी। और एक जानकारी हम दर्शकों को देना चाहते हैं आपकी तरफ से। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जैसे आपको इंटरव्यू लिए, वैसे बहुत सारे लोगों को हमने इंटरव्यू लिया, तो हमने पूछा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आपने दीक्षा ले ली, फायदा क्या हुआ? तो ज़्यादातर लोग ने ये बताया कि किसी को पेट बाढ़ा था, किसी को कैंसर था, किसी को किडनी का फेल था, जो असाध्य रोग था, डॉक्टर भी फेल हो चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद वो लोग बताए, रिपोर्ट भी दिखाया कि हमारे को ये लाभ। ये संभव कैसे होता है? गुरु तो बहुत है, लेकिन गुरु खुद अपने अभी बीमार होता है ना, दुखी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के यहाँ दीक्षा लेने के पश्चात बहुत अनुयायियों को असाध्य रोग से राहत मिला। ये संभव कैसे होता है जबकि डॉक्टर फेल है इसमें? जी, संत रामपाल जी महाराज जब जो शास्त्रों के साथ देते हैं, सतभक्ति बताते हैं, ठीक है। जब मुझे वो मूल मंत्र मिल जाता है, जिसके कारण हमें असाध्य लोग, बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, गुरुजी की सतभक्ति से, वो मूल मंत्र से बिल्कुल वो सब बीमारी यूं ही खत्म हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताता है कि सुप्रीम गॉड इज कबीर। कबीर साहब की भक्ति करने से ये रोग नाश हो जाता है। जी, ऐसा वेद में लिखा है। जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।